नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना सामने आई और उसके बाद मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जिस तरह लोकतंत्र को बचाने की जद्दोजहद हो रही है तो अब वो है ही नहीं। संघर्ष लोकतंत्र को बचाने का नहीं बल्कि लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का है। और उत्तर प्रदेश का कहना ही क्या, कहा गया अब वहां रामराज्य है, और अगर रामराज्य में हिंसा सामान्य है तो किसी को रामराज्य क्यों चाहिए। कितना आसान है किसी होटल के कमरे में घुस जाना और किसी की हत्या कर देना। यह हत्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने उसको सामान्य मान लिया है। हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हत्या के बदले कुछ लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, कुछ झूठी संवेदनाएं दे देना और अपराधियों को सजा दिलवाने में न्याय नहीं हो जाता। न्याय तो तब होगा जब इस सवाल पर यह देश बहस करेगा कि आखिर हत्या हुई तो हत्या हुई क्यों। हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही, आखिर क्यों। यही पुलिस है जिसे किसी अपराधी के एनकाउंटर, वो किसी भी तरीके का एनकाउंटर हो, उसके लिए किसी को लपड़ थप्पड़ मारने के कुकृत्य को हम सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब तक 56 सिंघम जैसे फालतू संज्ञाओं से नवाजते रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि पुलिस का काम सजा देना नहीं बल्कि साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। कानून उसे अपने हिसाब से सजा देगा। असल में सच्चाई यह है कि हमें आपको त्वरित कार्रवाई चाहिए। उस त्वरित कार्रवाई ने पुलिस को कानून की अनदेखी करने का सह दे दिया है। पुलिस ने कानून के शासन में स्थापित करने के बजाय खुद को ही कानून बनाकर स्थापित कर दिया। नतीजा, पुलिस का शासन ही अब शासन है। सब हाथ से निकलने के बाद अब हम कानून का शासन चाहते हैं, जो कम से कम इस पुलिस के होते हो नहीं सकता। समाज में अराजकता का मूल केंद्र पुलिस और प्रशासन है। वो अब जान पर खेलकर जान नहीं बचाते बल्कि जान पर खेलकर सरकार को बचाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश का कथन, यह आशय भी यही है। आप लाइव लॉ पर जाके पढ़ लीजिए। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसान को नहीं कुचला गया। अगर कोई कुचला गया है तो देश का लोकतंत्र कुचला गया है। किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जैसे इससे पहले दिया गया। मुझे मुआवजा नहीं बल्कि हत्या भी नहीं चाहिए। प्रसिद्ध राजनीतिक थॉमस हॉब्स ने अपनी किताब लेविथ्यान में कहा था कि मृत्यु शाश्वत है, और बिल्कुल सही बात है। मौत तो आनी है किसी न किसी दिन, और मौत से किसी को डर भी नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हिंसक मौत नहीं चाहता, इसलिए वह राज्य चाहता है। हमने राज्य बनाया ताकि हम ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के न मरे। हमने राज्य का निर्माण किया ताकि हम किसी शक्तिशाली पिता के बहसी पुत्र के गाड़ी से कुचलकर मार न दिए जाए। हमने राज्य इसीलिए बनाया ताकि हमें कोई वर्दी पहनकर गोली न मार दे। हमने राज्य बनाया ताकि हमारी फसल ठीक से न उपजे तो राज्य उसकी जिम्मेदारी ले और उसका भुगतान करे। हमने राज्य बनाया ताकि हमारी जमीन कोई हमसे न छीने। लेकिन आज हमारा ही राज्य हमारी हत्याएं कर रहा है, वही हमारी जमीन छीन रहा है, वही हम पर गाड़ी, बुलडोजर और गोली मार रहा है। हमने एक ऐसा भस्मासुर खड़ा कर दिया जो अब हमारे ही माथे पर हाथ डालकर हमें भस्म करना चाह रहा है। मेरे दोस्तों, हमने राज्य के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसके बदले में राज्य ने हमारे साथ क्या किया। हमें ही गुलाम बना दिया राज्य ने। राज्य को शक्तिशाली बनाते बनाते हम खुद शक्ति विहीन हो गए। मेरे दोस्तों, इस देश की जनता ने देश के साथ क्या क्या नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री 56,000 किलो का मशरूम खाएं, इसलिए हमने अपनी थाली से सब्जी कम कर दी। प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट बूट पहने,
इसलिए हमने हर महंगाई को कबूल किया। लेकिन मिला क्या दोस्तों? लेकिन मिला क्या? मैं जानना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से। उसके बदले में मिला कभी इसकी हत्या, कभी उसकी हत्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में लोग मर नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी हत्याएं हो रही हैं। प्राकृतिक मौत तो अब दशकों में होती है। कोई भूख से मर जाता है, कोई आत्मसम्मान के बिखर जाने से मर जाता है, कोई गोली से मर जाता है, कोई पहाड़ के नीचे से आने से मर जाता है, कोई नदी के बाढ़ में आने से मर जाता है, कोई अमानवीय व्यवहार से, तो कोई बम धमाके से, कोई बिना दवाई के मर जाता है, तो कोई बिना ऑक्सीजन के मर जाता है। क्या कहीं भी इसमें कुछ प्राकृतिक है? और मेरे दोस्तों, यही हमारा सत्य है, इसको समझिए। उत्तर प्रदेश के लोग उसे उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे और ये खत्म प्रदेश बना दिया इन लोगों ने। बाकी सच यही है कि लोकतंत्र बचाने को नहीं, बल्कि उसे फिर से बनाने की लड़ाई है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटनाएं सामने आई, क्या यह पहली घटना है? यह पहली घटना नहीं है। आपको सचेत रहना होगा, आपको लड़ना होगा और आपको यह देखना होगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये घटनाएं हर सरकार में होती हैं। लेकिन हमें सरकारों से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन हमारे साथ में कितना खड़ा है। आम आदमी के जान की कीमत सरकारों की नजरों में नहीं होती है। सरकारों की नजरों में आम आदमी की कीमत वोट तक सीमित होती है। जिस राज्य में चुनाव का माहौल हो, उस राज्य में और उस राज्य के नेता पक्ष के विपक्ष के ऐसे प्रतीक करते हैं कि मानो कि जनता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जनता को खतरे में बता देते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता देते हैं। लेकिन वही चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक, यानी 4.5 साल, 4 साल तक वो लोग शांत बैठे रहते हैं। मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूं। ये लोग आज सड़कों पर हैं। आज से 4 साल पहले ये एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते थे मेरे दोस्तों।